जेई मेन से ऐसा क्या सीखे कि हमारी नीट की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा लेवल अप हो जाए। बच्चा ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नीट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, तो बेटा डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते जा रहे हो, आप इस वॉल को ऐसे धक्का मारते जा रहे हो, वॉल तो नहीं हिलेगी, लेकिन अगर आप एक टेबल को धक्का मारोगे टेबल जरूर हिल जाएगा। तो डायरेक्शन हमेशा मेहनत की सही होनी चाहिए। उसी चीज को आगे देखते हुए हम यहां पे आज देखेंगे कि जेईई मेंस के ऐसे कौन से कंक्लूजन है जो हमारे नीट 2024 पे हमें हेल्प करने वाले हैं। तो हर एक चीज का देखेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इन टोटल क्या कंक्लूजन हम इस पे निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें पता है, मैंने जैसे हमेशा तुम्हें बताया है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल बेस्ड सीधा क्वेश्चंस आए हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल बेस्ड। तो सभी बच्चे एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। जिनको डर लगता है बेटा न्यूमेरिकल से, इतना कोई बहुत धुआंधार न्यूमेरिकल्स नहीं आया कि तुम्हारा दिमाग ही हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आया है। बहुत सिंपल अच्छे क्वेश्चंस आए हैं जैसे पहले पूछे जाते थे, कुछ बहुत ऐसा चेंज नहीं हुआ है आपके फिजिकल के पोर्शन में। उसके बाद बेटा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इससे पूछे गए हैं, दैट आर डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी, जो सिलेबस के अंदर है उसी में से चीजें पूछी गई हैं, कुछ अलग से नहीं आया है फिजिकल केमिस्ट्री में। इजी पेपर था फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना एक चीज ध्यान में रखना कि आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन यहां पे ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। सारी शिफ्ट्स का मिला के बता रही हूं, आपको असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। दूसरी चीज बेटा यहां पे ध्यान रखने वाली है, जैसे कि सभी बोलते हैं आपको एनसीईआरटी 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 की एक एक लाइन में। देखो यार, जो इनऑर्गेनिक है ना, उसका पेपर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। ब्लॉक केमिस्ट्री से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपके टोटली कहीं और किसी और ही बुक से आ गए हैं, ऐसा नहीं है। आपकी सारी एनसीईआरटी की लाइंस में से, जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से पढ़ा है ना, वो बेटा इनऑर्गेनिक का पेपर भी बढ़िया करके ही आया होगा। आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने, एक्सरसाइज क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस बने, तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से करना है, राइट। उसके बाद बेटा आपके पास आता है पी ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है बहुत सारे बच्चों के बीच में। अभी तक कंफ्यूजन है कि मैम हम सारा, कई बच्चों तो एस ब्लॉक भी करके जा रहे हैं कि पता नहीं मैम वो भी कहीं ना आ जाए। तो बेटा डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करने हैं। जेईई मेंस का पेपर देख के आपको पता लग जाएगा, जो डिलीटेड है वो डिलीटेड है, उसको नहीं करना है आपको। अब देखते हैं बच्चा, आपके पास जो पी ब्लॉक है उसमें से ना ग्रुप्स और ट्रेंड्स तो तुम्हें करने ही करने हैं, ठीक है। ग्रुप्स और ट्रेंड्स तो यार तुम्हें करने ही करने, ये ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ के जा सकते हो। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। दूसरी चीज याद रखना, जो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। बहुत डिटेल में आपको जाने के लिए नहीं बोला किसी ने, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में जो आपके कंपाउंड्स है, जैसे कि आपके पास बोरोन के कंपाउंड्स हो गए, ऑक्सो एसिड्स हो गए, कुछ इसके स्ट्रक्चर्स हो गए, वो चीजें जरूर से देख के चले जाना, राइट। बाकी चीजें बेटा जो डिलीटेड है उसको नहीं करके जाना है आपको, ओके। सो बच्चा नेक्स्ट देखते हैं आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले मैं आपको जेईई मेंस का पेपर बता देती हूं कि ज्यादातर जीओसी पे फोकस हुआ है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं और ऑर्गेनिक की वेटेज भी ज्यादा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कदापि इसका मतलब ये नहीं है कि नीट के पेपर में भी जीओसी से ही भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये फालतू के कंक्लूजन अपने दिमाग में मत लेके आना, राइट, क्योंकि बहुत बड़ी गलती कर जाओगे अगर सोचोगे जीओसी ही अकेली कर जाते हैं, रिएक्शंस छोड़ जाते हैं। ऐसा मत करना। बट यार पेपर से इतनी बात जरूर पता लगती है कि आपका जो भी रिएक्शन आएगा ना, वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। जो मैकेनिज्म आपके सिलेबस में है उसी मैकेनिज्म से आपके पूछा जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, कोई बहुत अच्छा ऐसे कुछ अलग ही लेवल कर दिया। जैसे ही लास्ट ईयर से क्वेश्चन आते रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहां पे बने हैं। अगर आपको पीवाईक्यूज देख के कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो बेटा आप पेपर कर सकते हो, बस प्रैक्टिस जारी रखो। कहीं इधर उधर वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। 10 रेफरेंस बुक खरीद ली, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, पेपर बहुत टफ लेवल का है, बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अपनी लाइफ मत बर्बाद करो, ऐसा मत करना। बस बेटा आपको स्टिक रहना है जो आपका सिलेबस है वहां पे। एंड बेटा यहाँ पे जीओसी प्लस आपको रिएक्शंस पे भी फोकस करना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगर वो जेईई मेंस में नहीं है डजंट मीन कि आपको यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। हो सकता है जीओसी कम कर दे और रिएक्शन का पार्ट ज्यादा बढ़ा दे इन नीट,
ओके तो थोड़ा सा तो पेपर बेटा अनप्रिडिक्टेबल रहता ही है, राइट। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं प्योरिफिकेशन की। प्योरिफिकेशन में यूजुअली बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं कि अरे यार क्या इससे एक आधा क्वेश्चन आता है, बट इस बारी कमाल ही हो गया, इस बारी कुछ शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए। तो इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन नहीं है कि अरे प्योरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसे 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तुम प्योरिफिकेशन को। बेटा 2-3 घंटे का चैप्टर है, मैंने पूरा वन शॉट बना रखा है, सारे PYQs डिस्कस कर रखे, तुमने बस वो जाके देख लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। छोड़ के नहीं जाना। इससे हमें ये पता लगता है कि जो छोटी छोटी चीजें जिसको हम छोड़ के चले जाते हैं बेटा वहां पे भी फोकस हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्योरिफिकेशन या ऐसे छोटे छोटे से टॉपिक जिसको आप बिल्कुल भी ऐसे इज्जत नहीं दे रहे हो कि अरे यार इसको क्या ही करना है, इसमें तो एक आधा क्वेश्चन आता था, ऐसा मत करना। जो चीजें आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, कोई छोटे से छोटा इजी से इजी टॉपिक है, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, तो जो चीजें स्कोरिंग है उसको छोड़ के क्यों जाना है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक यहां से पता लगता है नहीं छोड़ के जाना है। किसी भी टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिलेबस के बीच में से ही आना है, ये तो चीज गारंटी मिल चुकी है हमें। अब बेटा बात करते हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। बड़ी यार इसमें बड़ी कंफ्यूजन थी, हमें भी बड़ी कंफ्यूजन थी। अब देखें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की क्या बात आती है। तो अगर हम जेईई मेंस का पेपर देखते हैं तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। कुछ 1-2 क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं कुछ शिफ्ट में, बट ऐसा नहीं है कि भर भर के क्वेश्चन आए हैं, इसी में से बहुत ज्यादा वेटेज आ गई है, ऐसा नहीं है। तो एक काम करना, इसको बेटा करके जरूर जाना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। छोड़ के मत जाना, हो सकता है आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन इसी से पूछ डाले। छोड़ के नहीं जाना है आपको, ये करके जरूर जाना है, लेकिन बाद में कर लेना, आराम से कर लेना। पहले बाकी सारी चीजों पे फोकस करो, उसके बाद इसे करके जरूर जाना है। चाहे एक वन शॉट की वीडियो ही देख जाना, पर करके जरूर जाना है। चाहे इसको थोड़ा बहुत करके ऊपर ऊपर से करके चले जाना, लेकिन ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नील, ठीक है, कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, वो नहीं होना चाहिए यार। जो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है ना, उसकी अगर तुम्हें एक बात बताऊं, आपके पास आधे टॉपिक्स तो आपके थ्योरी में से ही हैं, ऑर्गेनिक के तो सारे थ्योरी में से ही है। इनऑर्गेनिक के थोड़े बहुत टाइट्रेशन के टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। तुम एक मेरी वन शॉट की वीडियो देख लोगे, सॉल्ट एनालिसिस तुमने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में करा हुआ है, थोड़ा सा देख जाना। वहां से बेटा जो सॉल्ट एनालिसिस की भी बहुत ज्यादा रिएक्शंस है जो आपके ऑलरेडी थ्योरी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़े हैं, तो आपको इतना ज्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपका है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछने वाला वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में से भी। तो बेटा इसमें से कुछ कंक्लूजन हमारे जो निकल के आते हैं, दैट इज डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करने हैं। अगर आप डिलीटेड टॉपिक्स कर रहे हो, आपका सारा सिलेबस हो चुका है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, बेटा प्लीज प्लीज डिलीटेड टॉपिक्स मत करो, ये शौक मत पालो, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक्स नहीं करने हैं आपको। जो चीज सिलेबस में है सिर्फ वहीं पे आपको फोकस रखना है, और जो चीज सिलेबस में है उसमें से एक भी टॉपिक तुम्हारा छूटा होना नहीं जाना चाहिए, और सारा का सारा तुम्हारा एनसीईआरटी से होना चाहिए। जो मैं पढ़ाती हूँ वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। कोई 2-3 चीजें मुझे ऐसा लगती है कि बाहर से आ सकती है, सिंपल जो पूछी जा सकती है, जो पूछी गई है वही मैं आपको करवाती हूँ, राइट। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको करना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, इधर उधर कहीं भी आपको नहीं जाना है, कोई और रेफरेंस बुक पे आपको भरोसा नहीं करना है। और साथ में बेटा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि आपको बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, यहां पे ना अब ये चीज नहीं है कि पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगा। अब ये चीज है कि जो बच्चा ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उसकी नेगेटिव मार्किंग कम होती जाएगी। उसको पता लग जाएगा कि ये मेरी वीकनेस है, ये मेरी वीकनेस है। यार वीकनेस करने के ना 2 तरीके होते हैं। वीकनेस को सॉर्ट करने के, या तो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बना लो, उस पर इतना ज्यादा काम करो, आपको पता लग गया अरे मेरे को ना आयनिक इक्विलिब्रियम, मेरे को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो एक काम करो उस पर इतने क्वेश्चन लगा डालो, इतने क्वेश्चन लगा डालो, तो वही टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, वीकनेस को पहचान लो और जब क्वेश्चन आए पेपर में तो उसको छोड़ने की हिम्मत रखो, राइट। अपनी ईगो पे नहीं लेके जाना कि ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं हुआ, ईगो नहीं बेटा रखनी। वहां पे ये सोचो अच्छा ठीक है ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेरी ये वीकनेस है, कोई बात नहीं। बाकी चीजों को इतना स्ट्रांग कर लो कि बाकी में से आप नंबर लेके आओ। तो अपनी वीकनेसेस को पहचानो, मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करोगे, उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन प्रैक्टिस से पहले हमेशा याद रखना, पहले एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन, एक भी एग्जाम्पल आपके दिमाग से बाहर नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हर एक पीवाईक्यूज को एनालाइज करो कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसा ही पेपर आने वाला है। और उसके बाद बेटा आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। सो गाइस, यही बात पे हम आज के लिए आपको एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूं। आपकी खुशखबरी वाली बात है ये कि गौरव सर दिल्ली जनकपुरी में आपको मिलने वाले हैं 2 Feb 1 PM to 5 PM। और सर आपको वहां पे 300 मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से फॉर्म फिल कर दो और जाके अपने सर को मिलो, ठीक है बच्चा। और कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना, अरे पता नहीं क्या आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा, तुमसे होगा। बस प्रैक्टिस करते रहो, बस प्रैक्टिस पे ध्यान रखो, ठीक है। चलो, और भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखा करो। मैं सभी के कमेंट्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे जब मैं कमेंट्स देखती हूँ। चाहे कोई भी फीडबैक है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी है, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखा करो। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।